Good morning, students. Class 7th, Chapter 3 History. Now I am going to discuss about the Khilji dynasty. The ruler of Khilji dynasty were the Jalaluddin Khilji, Alauddin Khilji and Qutbuddin Mubarak Shah Khilji. जब हम खिलजी डायनेस्टी की बात करते हैं तो खिलजी डायनेस्टी के 3 मशहूर रूलर हैं और वो हैं जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी और कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, अब हम बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी मेड एन अटेम्प्ट टू सिस्टमाइज एंड यूनिफाइड लैंड रेवेन्यू एंड अर्बन टैक्सेस। खिलजी डायनेस्टी में अलाउद्दीन खिलजी का नाम सबसे ज़्यादा मतलब फेमस खिलजी डायनेस्टी के मतलब एक काफ़ी मशहूर रूलर रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? अलाउद्दीन खिलजी ने अपने दौरे हुकूमत में लैंड रेवेन्यू और अर्बन टैक्सेस को सिस्टमाइज़ किया। लैंड रेवेन्यू और अर्बन टैक्सेस को क्या किया? सिस्टमाइज किया। लैंड रेवेन्यू का मतलब होता है बेटा टैक्स। ही इंस्टीट्यूटेड अ हाईली सेंट्रलाइज्ड सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ओवर हिज रील। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने दौरे हुकूमत में एक बहुत ही ज़्यादा हाईली सेंट्रलाइज सिस्टम बनाया था एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के दौरे हुकूमत में जो एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क है वो बहुत ही ज़्यादा सिस्टमेटिक वे में काम करते थे, क्योंकि इन पूरा एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर से देखा जाता था, यानी कि सेंट्रल जो गवर्नमेंट थी, सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब अलाउद्दीन खिलजी के पीरियड की बात कर रहे हैं हम, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के पीरियड में अलाउद्दीन खिलजी ने एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने के लिए जो सेंट्रलाइज सिस्टम बनाया था, तो वो सेंट्रलाइज सिस्टम ही पूरे हुकूमत को पूरे जहाँ तक अलाउद्दीन खिलजी के हुकूमत फैली हुई थी उस सारे निज़ाम को देखने का काम किसका था? इसी सेंट्रलाइज्ड हुकूमत का था। अंडर द अर्ली दिल्ली सल्तनत इस्लामिक लैंड टैक्स खराज हैज़ बीन फिक्स्ड एट 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से खराज का मतलब होता है टैक्स होता है जो फसल पे लिया जाता है, यानी कि जितनी फसल होती है उससे हासिल होने वाले टैक्स को खराज कहते हैं। तो इस्लामिक कानून के मुताबिक तो जितनी फसल होती है उसका 1/6 दिया जाता है खराज में, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? अलाउद्दीन खिलजी ने इस खराज को बढ़ाकर 50% कर दिया। कितना कर दिया? 50%, यानी कि जितना भी फसल होती थी उसका 50% हिस्सा खराज में दिया जाता था अलाउद्दीन खिलजी के दौरे हुकूमत में। और ये खराज वसूल करने का जो तरीक़ा था डायरेक्ट, यानी कि कलेक्शन डायरेक्टली लिया जाता था। ही आल्सो इम्पोज टैक्सेस। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने कैटल और हाउसेस पर भी टैक्सेस इम्पोज किए, यानी कि हाउस टैक्स, कैटल टैक्स भी अलाउद्दीन खिलजी ने अपने दौरे हुकूमत में लगाया था। ज़ियाउद्दीन बरानी कंटेम्प्रेरी क्रॉनिकलर वो कहते हैं, ज़ियाउद्दीन बरानी क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि रेवेन्यू कलेक्टर, जो भी रेवेन्यू कलेक्टर होते थे अलाउद्दीन खिलजी के दौरे हुकूमत में, जो भी कलेक्टर थे, जो टैक्स को कलेक्ट करने वाले जो भी ऑफिसर्स थे उनको कहा गया है रेवेन्यू कलेक्टर, यानी कि वो लोग जो टैक्स को कलेक्ट करते हैं। तो उनको अलाउद्दीन खिलजी ने ये ऑर्डर दे रखे थे कि वो जो टैक्स पेयर्स हैं, पीजेंट्स वगैरह हैं, उनको वो फोर्स कर सकते हैं कि वह अपनी फसल को, अपनी क्रॉप को बेचें और टैक्स को पे करें। टैक्स फ्रॉम द डोब एरिया वाज स्पेंड ऑन पेइंग कैश सैलरीज टू द सेलर। इसके अलावा जो भी टैक्स डोब एरिया से आता था उसको कहाँ खर्च कर दिया जाता था? सोल्जर को सैलरी देने में, और सोल्जर को जो सैलरी दी जाती थी वो कैश में दी जाती थी। मंगोल अटैक इंक्रीज ऑन दिल्ली सल्तनत। मंगोल, और जो मंगोल थे ये मंगोल से आए थे, मंगोल एक जगह है, उन्होंने दिल्ली सल्तनत पर कई बार हमले किए। अलाउद्दीन खिलजी के दौरे हुकूमत में मंगोल्स ने दिल्ली पर कई बार हमले किए। दिस फोर्स्ड हिम टू रिक्रूट अ वेरी लार्ज स्टैंडिंग आर्मी इन दिल्ली। जब अलाउद्दीन खिलजी ने देखा कि मंगोल दिल्ली सल्तनत पर कई बार हमले कर रहे हैं, तो अलाउद्दीन खिलजी ने एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आर्मी बनाई दिल्ली में। बट दिस आल्सो वाज अ ह्यूज एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक चैलेंज फॉर हिम। लेकिन इस आर्मी को इस्टेब्लिश करना अलाउद्दीन खिलजी के लिए एक बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव और इकोनॉमिक चैलेंज था, क्योंकि जब आप आर्मी बनाएंगे तो आर्मी को आपको मेंटेन करना है, उनको सैलरीज भी पे करनी है, और ये सबसे बड़ा इशू था।
ही टुक वेरियस मेजर्स टू मीट दीज चैलेंजेस, और इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत सारे तरीक़े इख्तियार किए। द सुल्तान कुड नॉट हैव गिवन इख्ता टू ऑल द सोल्जर, जो सुल्तान होते थे यानी कि राजा, वो इख्ता यानी कि टैक्स है जो सोल्जर्स को नहीं देते थे। एंड देयरफॉर ही प्रीफर टू गिव देम कैश सैलरी, इसलिए उनको क्या देते थे, ये कैश सैलरी। इख्ता कहते हैं जो लैंड होता है ना, लैंड, इख्ता जो वर्ड है ना वो लैंड के लिए, ज़मीन के लिए यूज़ हुआ है। इख्तदार कहते हैं जो लैंड होल्डर होते हैं। तो ये जो सुल्तान होते थे, राजा महाराजा, तो ये अलाउद्दीन खिलजी जो भी सोल्जर्स थे उनको लैंड नहीं देते थे, बल्कि उनको डायरेक्टली क्या देते थे, कैश में सैलरी। द पेमेंट टू द ह्यूज मिलिट्री आल्सो मीट द अलाउद्दीन खिलजी वाज एबल टू एक्सट्रैक्ट एनफ रेवेन्यू। अब इतनी बड़ी आर्मी को, इस तमाम सोल्जर्स को क्या उन्हें पेमेंट करना था, उन्हें सैलरी देने का सबसे बड़ा मसला था। अब ये सैलरी कहाँ से दी जाए, यानी कि आर्मी की सैलरी के लिए पैसा कहाँ से आया, तो इसके लिए अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, काफ़ी हद तक टैक्सेस को बढ़ा दिया। अलाउद्दीन खिलजी आल्सो कंट्रोल द प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज़। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने जो भी चीज़ें होती थी, खाने पीने की ज़रूरत की चीज़ें होती थी, उनके जो प्राइसेस थी उनको क्या किया, उनको कंट्रोल किया। ही हैड टू मेंटेन द लार्ज आर्मी एट अ मिनिमम कॉस्ट, और इसके लिए उसने एक बड़ी आर्मी को, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, वही चाहा कि एक बहुत बड़ी आर्मी मेंटेन की बहुत कम सैलरी पर। ही फिक्स द प्राइसेस ऑफ ऑल कमोडिटीज़, इसके लिए अलाउद्दीन खिलजी ने जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं उनकी प्राइसेस को फिक्स्ड कर दिया। फ्राम ग्रेन टू क्लॉथ, स्लेव, कैटिल, यानी कि अनाज, कपड़ा, स्लेव्स, गुलाम और जानवर, इन सब चीज़ों की जो भी रेट थे, जो भी प्राइसेस थी, वो कीमत फिक्स्ड कर दी गई। कंट्रोलर ऑफ द मार्केट कॉल द शाहनाए मंडी, मार्केट को कंट्रोल करने के लिए भी उसने एक कंट्रोलर को अपॉइंट किया था, जिसको क्या कहा जाता था, शाहनाए मंडी। तो हर मार्केट कंट्रोल करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक बंदे को अपॉइंट किया, कंट्रोलर जिसे हम कहेंगे, और इसको कहा जाता था शाहनाए मंडी। द इंटेलिजेंस ऑफिसर नोन एज द बैरिट्स वर अपॉइंटेड टू इम्प्लीमेंट द मार्केट कंट्रोल मेजर्स। इसके अलावा उसने कुछ बहुत होशियार और काबिल ऑफिसर्स को रखा था, जिनको कहा जाता बैरिट्स। वर अपॉइंटेड, इन बैरिट्स को क्यों अपॉइंट किया गया था, ताकि ये मार्केट कंट्रोल मेजर्स को क्या कर सकें, कि जो बैरिट्स थे जिनको अलाउद्दीन खिलजी ने अपॉइंट किया था, इसलिए किया था ताकि ये मार्केट कंट्रोल मेजर्स को इम्प्लीमेंट कर सके। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने मार्केट को लेकर जो भी लॉज बनाए हैं, जैसे कि मान लीजिए जो भी प्राइसेस फिक्स्ड की हैं अलाउद्दीन खिलजी ने, जो भी चीज़ों की प्राइसेस उसने फिक्स्ड की हैं, तो उन प्राइसेस को इम्प्लीमेंट कराने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने बैरिट्स को अपॉइंट किया था, जो कि मार्केट कंट्रोल मेजर्स को क्या करते थे, इम्प्लीमेंट करते थे। यानी कि मार्केट में किसी भी तरह का कोई भी जो व्यापारी है वो अपने हिसाब से चीज़ों की कीमत नहीं रख सकता था, और ना ही वो चीज़ों को उन कीमतों से ज़्यादा बेच सकता था जितनी कीमत अलाउद्दीन खिलजी ने उनकी फिक्स की थी। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को चेकआउट करने के लिए उसने बैरिट्स को रखा था। ठीक है बेटा, तो ये आपका जो टॉपिक है वो कंट्रोल हो गया। नेक्स्ट है आपका तुगलक, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।